हाय फ्रेंड्स। तो एसबीआई क्लर्क मीन्स के लिए बहुत डाउट्स है कैंडिडेट्स के मन में। सबसे बड़ा डाउट ये है कि मॉक्स में कितने मार्क्स आने चाहिए। मतलब मॉक्स में 65 to 70 किसी का आ रहा है, किसी का तो बहुत कम भी आ रहा है। तो एक एवरेज स्कोर कितना आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। एक इस बार जैसे हमने देखा है प्रीलिम्स में भी कट ऑफ कम गया है, ठीक, और मेंस में बच्चे ज़्यादा भी अपियर हो रहे हैं। बाकी आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें भी आपका 14,000 पीपल विल गेट सिलेक्टेड। तो वहाँ पर भी मेंस में कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं। बट देयर आर सर्टन फैक्टर्स कि वो देखिए 14,000 आपकी ओवरऑल वैकेंसीज़ है। ओवरऑल इंडिया में कितनी वैकेंसीज़ है। अब स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी लास्ट टाइम से बढ़ी है या लास्ट टाइम से घटी है, वो भी एक मेजर फैक्टर रहेगा आपकी कट ऑफ में जाने का। अगर मान के चलिए कि आपकी स्टेट में वैकेंसीज पहले से कई बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली पिछले बार से कट ऑफ कम जाएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बट स्टिल एक और फैक्टर आ जाता है, अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। अब पेपर का अगर डिफिकल्टी लेवल ईजी रहेगा तो फिर कट ऑफ उसमें थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर जैसा है या फिर उससे थोड़ा हाई हो जाता है तो फिर वही कट ऑफ कम ही जाएगी, प्रोवाइडेड दैट आपके स्टेट में वैकेंसीज पहले से क्या हुई हैं, बड़ी हैं। ठीक है, अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया है, सेम वैकेंसीज निकला है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि पिछले बार से कट ऑफ ज़्यादा रहेगा कम रहेगा। हम लोग यही लेके चल सकते हैं कि जितना भी हमारे मार्क्स में मार्क आ रहे हैं, मतलब जितना पिछले बार की कट ऑफ गई है उसमें से एटलीस्ट आप 10 to 15 मार्क्स का मार्जिन लेके चलो। मतलब 10 से 15 मार्क्स आप ज़्यादा लाओ पिछले बार की कट ऑफ से। ठीक है, तो मेरा सजेशन सबको यही रहेगा कि आप क्या करो, अपनी स्टेट का अपने स्टेट का पिछले बार का वैकेंसीज देख लो कि पिछले साल नॉट वैकेंसीज देख लो प्लस कट ऑफ देख लो। ठीक है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम होने के बहुत चांसेस हैं, जैसे इस बार प्रीलिम्स में भी हुआ ही है वैसा। तो आप क्या करो ना, एक सेफ जोन रखने के लिए पिछले बार का जो भी कट ऑफ गया है उससे आप 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। अपना टारगेट यही रखिए। देखिए क्या होता है ना, हम जब टारगेट 100% रखते हैं तब हमारे शायद 95 आ पाता है या फिर 90% आ पाता है। टारगेट हमेशा 100% का रखो या फिर टारगेट हमेशा ज़्यादा का रखो, तभी हम उससे थोड़ा सा नीचे लेवल में पहुँच जाते हैं। इसलिए अब जो पहले कट ऑफ गई है उसी को टारगेट लेके चलेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा के लिए स्ट्राइव करेंगे तब आपका एक नॉर्मल या फिर अच्छे रेंज में आ पाएगा। ठीक है, तो और देखिए करंट अफेयर्स के मार्क्स मान लीजिए आप 20 स्कोर कर ले रहे हो मॉक्स में, तो उसको 10 मान के चलो, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस होता है वो एग्जाम में दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी गेट इन दी मॉक टेस्ट ड्रिल्स और समथिंग वट एवर वी गिव। इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए। ठीक है, पजल्स में अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स कोई भी पजल में हाथ लगाना, मिसलेनियस पे जाना। क्वांट्स में भी पहले फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स किसी भी DI या कैसलेट DI में मत जाना। भले ही आपको लग रहा हो कि ये बहुत ईजी है, छोटी सी DI है, मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, बट स्टिल ऐसी DI छोटा पैकेट बड़ा धमाका होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये गलती मैं एक बार कर चुकी थी अपने एग्जाम में, इसलिए आई हैव सीन ऑब्जर्व दिस। इसलिए फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स कोई भी DI मत छूइएगा क्वांट्स में। इंग्लिश में भी फर्स्ट फ्यू मिनट्स में RC मत करिए, आप पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस को कवर करिए। ऐसे ही अपना मॉक का स्ट्रैटेजी और अप्रोच रखिए। करंट अफेयर्स जितना हो सके एटलीस्ट पिछले 4 मंथ का आप रिवाइज करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला रिवाइज करिए और रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अब नया करंट अफेयर्स अभी जो भी आ रहा है उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले 4 मंथ का जितना हो सके उसको बैठिए, रिवाइज करिए। ठीक है, और अपने मॉक्स में मार्क्स अपने आपके लास्ट टाइम जितनी भी कट ऑफ गई थी स्टेट में उससे 10 से 15 मार्क्स का मार्जिन रखिए। ऐसा मैं बहुत सारे फैक्टर्स को लेके कह रही हूँ। प्लस क्योंकि एग्जाम टाइम आप नर्वस होते हो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन रहता है दिमाग में। साथ ही में वहाँ का जो सिस्टम्स होते हैं, माउस होते हैं, वो भी ढंग से काम नहीं करते, तो वहाँ पे स्टिल आप वो भी चीज़ें आपकी फैक्टर्स रहती हैं। इसलिए अगर आप तभी सेफ अपने आप को समझो अगर आप 10 से 15 मार्क्स अबव ला रहे हो कट ऑफ से लास्ट ईयर की। ठीक है, ज़्यादा ही लाने की कोशिश करिए। अगर आपके इससे ज़्यादा आ रहा है तो कुडोस, वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी वेल। बट एटलीस्ट जिनको दिक्कत हो रही है आप थोड़ा और स्ट्राइव करके ये मार्जिन लाने की एटलीस्ट इतना तो कोशिश करो एंड इवन परफॉर्म बेटर। इसमें रुकना नहीं कि चलो आप 10-15 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं हमारा काम हो गया, नहीं, और इससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्ज़ाम टाइम में भी, हमारे वैकेंसीज़ के भी और हमारे डिफ़िकल्टी लेवल के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। इसीलिए आप अपना साइड से अच्छी मेहनत रखिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, डू वॉच माई स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और वीडियोज़ ऑन विच आई हैव टोल्ड हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए या फिर किन टॉपिक से आप मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हो। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, ज्वाइन टेलीग्राम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।